एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से। वेलकम टू आवर चैनल ब्रॉडवे एकेडमी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और भाई क्या हालचाल सभी के? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिएगा, देखिए कुछ लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि सर इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते हुए वैकेंसी का कोई भी अता या पता नहीं है ना। तो अपने मन में ऐसा कोई डाउट ना रख करके अगर आप इसी थोड़ा सा माइंड को एक तरह से अपनी सेल्फ स्टडी, अब तो लॉकडाउन है भाई, और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने पता ही है सभी को ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो जो आप लोगों के जो हौसले हैं, इन हौसलों को आप अभी से अगर एक तरह से तोड़ना शुरू कर देंगे तो आगे की जो जितनी भी परीक्षाएं हैं वो आपको नहीं, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि परीक्षाएं तो होनी है, और ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो आनी है, ये तो तय है। वही आपके पास समय भी तो होना चाहिए कि तैयारी करने के लिए समय भी होना चाहिए। तो ये हौसले जो हैं, आप लोगों के हौसले देखिएगा बुलंद होने चाहिए। इसी हौसले पर दो लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। इसी के साथ अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट बड़ी मस्ती के साथ करना है, क्योंकि देखिएगा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये सोच के चलेंगे कि सर वैकेंसी नहीं है या पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो अगर यही सोचते रह जाएंगे तो जो इस समय पढ़ रहा है इस मौके का फायदा उठा करके ले जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही फिर एक तरह से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा स्टडी में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिएगा आगे सेशन को स्टार्ट करते हुए, अगले लेक्चर को स्टार्ट करते हुए, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ एक तरह से विविध के क्वेश्चन, अनुपात पे जो विविध के क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था। इसी के साथ क्वेश्चन लेके चलते हैं। कुछ टर्म्स पे क्वेश्चन हमें लेके चलना है, टर्म्स पे क्वेश्चन देखना है किस किस प्रकार से टर्म्स पे क्वेश्चन बनाता है। चलिएगा, टर्म्स को पहले समझना है। मैं कुछ पॉइंट लिख करके चलता हूं, देखिएगा विविध क्वेश्चन पहले मैंने बताए थे, लेकिन अब जो पॉइंट है उन पॉइंट को मैं लेकर के चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले समझना है कुछ पॉइंट ध्यान से। सबसे पहले 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो 4 पॉइंट बड़े ध्यान से समझने हैं आप लोगों को। एक होता है वर्गानुपात जिसको हम बोलते हैं, एक होता है वर्गानुपात जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो एक टर्म्स ये बन के आती है। दूसरी टर्म्स अगर देखा जाए तो दूसरी टर्म्स बन के आती है घनानुपात, या घनानुपात लिख सकते हैं इसको। घना अनुपात, इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है वो ट्रिपलेट बोला जाता है। ट्रिपलेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट बोला जाता है, सॉरी ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो वर्ग घनानुपात। तीसरी टर्म्स की बात करें तो तीसरी टर्म्स में कुछ नहीं है, वर्गानुपात घनानुपात हमने दोनों चीजें देखी। अब आता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात बड़े ध्यान से समझना है। इसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो आगे हमें बोलना है, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल अनुपात, या फिर हम बोल सकते हैं घनमूल अनुपात।
घन मूल अनुपात, इसको हम बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इन पहले 4 पॉइंटों को हमें समझना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने ये जो नाम लिखे देखेगा इंग्लिश में नाम लिखना, क्योंकि इसलिए पढ़ता है क्योंकि अब जो मेन चीज है वो इंग्लिश में भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलती है। अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ते थे, पहले आता था अभाज्य संख्या, अब डायरेक्टली आता है प्राइम नंबर। बता दो भैया क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के नाम भी हमें आप लोगों को देखने हैं, इंग्लिश के नाम भी हमें सीखने हैं, ठीक है। इसी के साथ 4 टर्म्स मैंने लिखे हैं, चारों टर्म्सों को बड़े प्यार से समझना है। वर्गानुपात, भैया वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का अनुपात, यानी कहीं ना कहीं ये वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। सीधी सी बात है भाई, वर्गानुपात है तो वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। जैसे कोई भी साधारण सा हम अनुपात ले लेते हैं, साधारण सा अनुपात हमने ले लिया कितना भैया, ए अनुपात वी, ए अनुपात कितना लिया, वी ले लिया। वर्गानुपात की अगर बात करें तो भैया वर्गानुपात क्या होता है, एक वर्ड आया यहां से वर्ग अनुपात, तो इसका कहीं ना कहीं क्या करना है हमें, वर्ग। तो वर्गानुपात होता है वो होता है क्या, ए स्क्वायर अनुपात क्या होता है, वी स्क्वायर। ये हमें इसका देखना है, ये डायरेक्टली भी फॉर्म में पूछा जाता है, भैया बता दो वर्गानुपात क्या होता है। तो वर्गानुपात होता है क्या, डुप्लीकेट रेशियो जिसको हम बोलते हैं, और ये होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। भैया ए और बी हमने दो संख्याएं मान ली, और ये ए और बी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल अनुपात को डिनोट करता है, ठीक है। चलिएगा आगे। नहीं अब भैया मन में आ रहा है अगर ये वर्ग बना है तो ये घन बनेगा, सीधी सी बात है भाई। अगर ये यहां से देखा जाए तो इतनी टर्म्स यहां से बनती है क्या, वर्ग, और यहां से देखा जाए तो इतनी टर्म्स यहां से क्या बनती है, घन बनती है। यही तो है। जब भैया वर्ग होता है तो हमें पता है पावर 2 होती है, घन होता है तो पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 3 अनुपात बी की पावर 3, ये इसका आंसर निकल के आया। ए की पावर 3 अनुपात वी की पावर 3, एक टर्म से ये निकल गई, ठीक। तीसरी टर्म्स हमें देखने वर्ग मूलानुपात है, वर्ग मूलानुपात। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं दो संख्याएं हैं, जैसे मैंने लिखा है एक्स अनुपात बाई है, ए अनुपात बी है। अब इसने बोला इनका वर्ग मूलानुपात बताओ, तो हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर ए बटा बी। ये पहले से ही दे रखा है आप लोगों को वर्ग मूलानुपात। अगर मैं यहाँ से इसका नॉर्मल सा अनुपात निकालूं तो एक्स अपॉन बाई निकालता हूं, तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट में यहाँ से आ सकता है अंडर रूट ए अपॉन कितना आ सकता है वी, या हम लिख सकते हैं अंडर रूट में ए अनुपात अंडर रूट में कितना बी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं नहीं, वर्ग मूलानुपात में देखना है तो ये होता है अंडर रूट में ए अनुपात अंडर रूट में बी, अंडर रूट में ए अनुपात अंडर रूट में बी, ये इसका आंसर है, ठीक। घना मूलानुपात है भैया, आप लोगों को खुद पता चल गया, सीधा सा क्वेश्चन है। वर्ग मूलानुपात था तो हमने स्क्वायर रूट लगाया, अब भैया घन मूलानुपात है तो क्यूब रूट लगा देंगे, सीधी सी बात है। तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी, क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी। ये 4 टर्म्स मैंने बताई और बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें पता है। ये मैंने बताया कि स्क्वायर यानी वर्ग मूलानुपात में हमें कुछ नहीं करना, स्क्वायर में आता है स्क्वायर रूट में, और घन मूलानुपात में देखेंगे तो क्यूब रूट में आता है, ठीक है। ये 4 टर्म्स मैंने बताई, 4 टर्म्स आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलेगा, इसको नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे इन पे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखना है क्वेश्चन इस प्रकार, मतलब किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। जैसे क्वेश्चन है, बोला यदि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी जो है वो 2 अनुपात 3 है। ए अनुपात बी क्या है, 2 अनुपात 3। 4 क्वेश्चन इसने बनाए। पहला क्वेश्चन पूछा भैया वर्ग अनुपात बता दो क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है,
वर्गानुपात बता दो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा घनानुपात बता दो क्या होगा, घनानुपात बता दो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा वर्गमूलानुपात बता दो क्या होगा। और चौथा इसने क्वेश्चन पूछा है घनमूलानुपात बताओ क्या होगा। 4 क्वेश्चन पूछे, बड़े ही इजी तरीके से पूछे क्या, वर्गानुपात और घनानुपात। ठीक है, तो वर्गानुपात देखिएगा यहां से क्या अगर हमें निकालना है वर्गानुपात, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 अनुपात कितना आ गया 9। और यही सवाल का क्या है आंसर है। घनानुपात देखेंगे तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3, यहां से देखेंगे तो ये बनता है 8 और ये कितना बनता है 27। तो ये कहीं ना कहीं इस सवाल का क्या आ गया आंसर है। वर्गमूलानुपात भैया बताना है क्या होता है, तो सीधी सी बात है भैया वर्गमूलानुपात अगर बताएंगे तो बताओ वर्गमूलानुपात क्या होता है। अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में कितना 3, और यही सवाल का डायरेक्टली आंसर आ गया। अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 3 और यही सवाल का क्या है आंसर है। ठीक, अगर घनमूलानुपात की बात करें तो घनमूलानुपात क्या हो जाएगा भैया, क्यूब रूट में 2 और क्यूब रूट में कितना आ गया 3। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, क्यूब रूट में 2 और क्यूब रूट में 3, ये 4 टर्म्स समझ में आई भैया। ठीक, चारों टर्म्सों को हमने देखा, वर्गानुपात में स्क्वायर करा, घनानुपात में क्यूब कर दिया, और वर्गमूलानुपात में हमने स्क्वायर रूट लिया और घनमूलानुपात में क्यूब रूट ले लिया। सीधा सा क्वेश्चन बन के आया। और एक ही एग्जांपल में मैंने 4 आपको क्वेश्चन बताए, चारों क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा भी देखेगा कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे भी बैठे हो कुछ लोगों को क्या कि हे गौ माता मुझे कुछ नहीं आता, तो ऐसे कुछ बैठे हो तो ये माइंड में से निकाल दे कि हे गौ माता मुझे कुछ नहीं आता। ये सारी चीजें आप लोग अगर एक्टिव माइंड होकर के बैठेंगे तो सारी चीज ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों को लगता है कि सर मैथ से तो इतना डर लगता है, बहुत ज्यादा है। अरे भैया डरने की क्या जरूरत है, जब हम आपके सामने खड़े तो डरने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए इसी के साथ, मनोरंजन के साथ। तो समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब आगे चलते हैं, अगली टाइप पे चलते हैं। देखिएगा क्या, जैसे क्वेश्चन आया इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। क्वेश्चन बताओ 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 एक घनमूल अनुपात में हो, घनमूल अनुपात में हो तो वर्गानुपात ज्ञात करो। वर्गानुपात भैया बताना है, ज्ञात करो। क्वेश्चन है 2 की पावर 1/3 अनुपात 3 की पावर 1/3 एक घनमूल अनुपात में हो तो वर्गानुपात बतानो भैया कितना आना है। इजी क्वेश्चन बन के आ गया। मुझे बताओ अगर संख्याओं पे अगर देखें तो हमें पता है कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो ये 2 की पावर 1/3 है और ये 3 की पावर कितना है 1/3। हम लिख सकते हैं, अगर देखना ध्यान से, अगर क्यूब रूट में मैंने ए लिखा है क्योंकि घनमूल अनुपात क्या होता है क्यूब रूट ए, और ये होता है क्यूब रूट कितना v, तो हम ये कह सकते हैं क्यूब रूट ए और क्यूब रूट बी बराबर 2 की पावर 1/3 अनुपात 3 की पावर कितना 1/3। अब देखना यहाँ से अगर क्यूब रूट में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट में पावर कितनी होती है 1/3 होती है। b की पावर कितनी होती है 1/3 होती है, और 2 की पावर 1/3 अनुपात 3 की पावर 1/3। अनुपात में अगर देखा जाए तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो a बराबर अगर देखेंगे तो पावर 3 से पावर 3, इससे a वाली पावर कैंसिल, a बराबर कहीं ना कहीं आता है 2 और b बराबर कहीं ना कहीं कितना आता है 3। जब a और b का मान हमारे पास निकल के आ गया तो मुझे बताओ वर्गानुपात निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? भैया सीधी सी बात है निकाल सकते हैं,
निकालेंगे तो वर्ग अनुपात में क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 अनुपात 9, और यही सवाल का क्या है भैया आंसर निकल के आया। ठीक, 4 अनुपात कितना आ गया 9। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। आई होप आप लोग समझ पाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे देखेगा ये इस टाइप पे क्वेश्चन बन के आता है, तो आप लोगों को इस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं समानुपात की। भैया अब तक तो हमने बहुत बात कर ली अनुपात की। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होना है समानुपात। ठीक है, क्या होना है, समानुपात। आप लोग इसको बोलते हैं सर प्रोपोर्शन। आप लोग इसको क्या बोलते हैं सर, प्रोपोर्शन। इसको हम देख रहे हैं समानुपात क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोग अगर सही से देखें तो इतना मजा आने वाला है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा। समानुपात या बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसके बारे में समझना है। सबसे पहले समानुपात क्या होता है कि भैया समानुपात बताओ क्या होता है, तो देखना है क्या होता है। अगर मैंने बोला यहां से A अनुपात B समानुपात, जैसे मैंने बोला C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, बीच में एक सिंबल आपको दिख रहा होगा, देखा जाए तो एक सिंबल है भैया, क्या ये है, एक सिंबल है। अगर देखा जाए तो ये सिंबल आप लोग देख पा रहे होंगे, 4 जिसमें बिंदे दिख रहे हैं भैया, ये 4 गुल्लू जो हैं, ये सिंबल आप लोगों को दिख पा रहे होंगे। ये 4 गुल्लू इसको डिनोट करते हैं, किसको, समानुपात को। सीधी सी बात है भैया, ये 4 गुल्लू किसको डिनोट करेंगे, समानुपात समानुपात को डिनोट करते हैं। ठीक, तो चलिएगा ये कहीं ना कहीं जो 4 बिंदे हैं वो किसको डिनोट करेंगे, समानुपात को। और जब ये समानुपात, इसका मतलब क्या होता है, A बटा B बराबर C बटा D, यानी समानुपात इस बराबर को डिनोट करता है, बराबर। समानुपात किसको डिनोट करता है, बराबर को। A बटा B अनुपात किसको डिनोट करता है, वटे को, और समानुपात किसको डिनोट करता है, बराबर को। ठीक है, तो बराबर में C अपॉन कितना, यानी D। अब यहां से आप लोगों को समझना है, बड़ी अच्छी टर्म्स समानुपात में निकल के आती है और हमें समझना भी है। इस समानुपात में क्या समझना है, सबसे पहले मैंने बताया समानुपात के बारे में क्या होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाए हों। अब इस समानुपात को हमें देखो भागों में बांट बांट के पढ़ना है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग क्या, इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन, पोर्शनल भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल, मध्य मध्य समानुपात। मध्य समानुपात क्या होता है भैया, मध्य समानुपात। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, मध्य समानुपात क्या होता है। अब हमने देखेगा समानुपात के भागों को पढ़ना स्टार्ट किया है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आया मध्य समानुपात। ये मध्य समानुपात क्या होता है, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच, समानुपात आप लोगों को अभी बताया क्या होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मध्य एक बीचों बीच वाले, यानी बीच में जो टर्म्स है उसको डिनोट करता है। ठीक है, कैसे, अगर हम देखा जाए मीन प्रोपोर्शन की अगर बात करें, तो मीन प्रोपोर्शन को हमें समझना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे उसने बोला 3 संख्याएं थी भैया, A, B और C, तो ये A, B, C जो है, इसमें अगर देखा जाए तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका V होगा। किस प्रकार से हमें डिनोट करना है, इसको हम लिखते हैं, अगर अनुपात में लिखेंगे तो A अनुपात B समानुपात V अनुपात कितना लिखना है, C लिखना है। A अनुपात B समानुपात B अनुपात कितना लिखेंगे, C। तो ये जो बीच में हमने देखो B और V, ये कहीं ना कहीं दोनों एक ही टर्म्स को रिलेट करते हैं, और ये क्या होता है आपका एक मध्य अनुपात का भाग कहलाता है। क्या होता है, एक मध्य अनुपात, यानी बीच वाली टर्म्स जो होगी वो कहीं ना कहीं आपस में एक बराबर इक्वेशन में होनी चाहिए, मतलब बराबर वाली टर्म्स में। ठीक है, आप कह सकते हैं सर B है
तो बी कहीं ना कहीं एक मध्यानुपात का जिक्र करता है। अगर इसको बेसिक भाषा में समझना है भाई, ये बी है, ए कहता भैया मेरे साथ आ और सी कहता मेरे साथ आ, दोनों की गर्लफ्रेंड फंस गई है, ये बी अकेले, ठीक। तो ये कहता भैया मेरी है और ये कहता मेरी है। तो इस बी ने एक निर्णय लिया कि ना तो मैं ए की हूं ना सी की हूं, दोनों की बराबर बराबर आधी आधी हूं, ठीक है। तो ए की तरफ भी आई और बी की तरफ भी आई। अगर यहां से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ए बटा बी बराबर, समानुपात का मतलब मैंने बताया था बराबर, और बी बटा कितना आ गया सी। अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं वी स्क्वायर बराबर, यहां से क्या कह सकते हैं ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बी बराबर के अंडर रूट कितना आ गया ए सी। तो दो टर्म्स हमने निकाली, दो टर्म्स क्या थी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। बी स्क्वायर बराबर या तो ए सी आ जाए, ये बी स्क्वायर बराबर ए सी या फिर बी बराबर अंडर रूट ए सी, यही समझना है। ये होता है आपका क्या, मध्य समानुपात कहलाता है, या इसको मध्य अनुपात भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। मध्य समानुपात समझ में आ गया होगा क्या कि बी भैया यहां से देखो, अगर और समझना है तो बी जो है वो आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि रजिया गुंडों के बीच फंस गई। तो इसी में बी भैया ये दो गुंडों के बीच फंस गया। और यहां से अगर बी को देखा जाए तो देखो बी भी देखेंगे तो यहां से आधा आधा हमने करा तो ए अपॉन बी और बी अपॉन क्या सी। कभी भी मध्य की बात आए तो बीच में फंस जाने वाली बात होगी, और बीच में कौन फंसी थी, बी फंसी थी। तो यहां से देखना बी स्क्वायर बराबर ए सी हो सकता है, या फिर बी बराबर अंडर रूट क्या हो सकता है ए सी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, ये था मध्य अनुपात, ठीक है। क्या हो, ये क्या था, मध्य अनुपात। इस पे क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकता है वो हमें देखना है। तो ध्यान रखना है, कभी मध्य अनुपात की बात करें तो मध्य अनुपात होता है v बराबर अंडर रूट में ए सी होता है, जिसको हम बोलते हैं b। यहां से क्या होगा भैया, मध्य अनुपात लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, मीन प्रोपोर्शनल होगा ये। बी यहां से क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। नोट कीजिएगा इसको भी। आगे चलते हैं, इसी पे थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार से आता है, देखना है क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो मध्य अनुपात को सही तरीके से आप लोगों को समझना है कि मध्य अनुपात से क्वेश्चन किस किस प्रकार से हमें बनाना है। क्वेश्चन है 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। अभी हमने देखा, अगर मीन प्रोपोर्शनल की अगर बात करते हैं, एमपी बोले तो मीन प्रोपोर्शनल, इसकी अगर बात करें, या फिर हम कह सकते हैं मध्य अनुपात की अगर बात करें तो क्या होता है भैया, अंडर रूट में ए सी, ए और सी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 8 गुना के कितना 18। अब देखना है यहां से 8 को लिख सकते हैं क्या 2 गुना के 4, इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुना के 9, लिख सकते हैं नहीं। अब ध्यान से देखना है, देखिएगा 2 चौक 8 दूनी 16, और 16 का कितना होता है 4, और 9 का कितना होता है 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 18 8 144 होता है, और 144 का कितना होता है 12। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो भैया कितना आया 12 निकल के आया, और ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कुछ नहीं करा, बस अंडर रूट में दोनों के मान निकाल लें, और दोनों का मान निकाल कर कितना आ गया, इसका आंसर 12 निकल के आया। चलिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा इसको। इससे आगे हमें बात करना है, देखिएगा तृतीय अनुपाती। इससे आगे अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, तृतीय अनुपाती की, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल भी इसको बोल सकते हैं।
तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये भी 3 अनुपात की ही बात करता है। कितने अनुपात की बात करता है? 3। तो 3 अनुपात ए बी सी। देखो अगर ए की बात करें तो ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी की बात करें तो ये होता है सेकंड प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं द्वितीय अनुपाती, या फिर कह सकते हैं मध्य अनुपाती। सी की अगर बात करें तो ये होता है तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। सी क्या होगा यहाँ से? तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमें किसका मान निकालना है? सी का। अभी मैंने बताया था एक टर्म्स हमने मध्य अनुपाती में निकाली थी। मध्य अनुपाती में क्या निकाली थी कि जी बी स्क्वायर बराबर जो होता है वो ए सी के बराबर होता है। वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी के। जब वी स्क्वायर ए सी के बराबर होता है तो हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो यहां से अगर बी की बात करें तो बी मध्य अनुपाती होता है, ए की बात करें तो पहला अनुपाती होगा, बी सी की बात करें तो तृतीय अनुपाती होगा। तो हमें किसका मान निकालना है? सी का। तो मैं ये कह सकता हूं सी बराबर अगर निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन कितना कर सकते हैं? ए, क्योंकि हमें सी का ही मान निकालना था। और जो सी होगा इसको हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शन या हम इसको बोलेंगे तृतीय अनुपात। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो यहां से उसी के अनुसार हमने जो मध्यानुपात निकाला था उसी में हमने निकाला कि भैया अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो क्वेश्चन हमें किस किस प्रकार से बना सकता है वो हमने देखा। तो कभी भी अगर तृतीय अनुपात की बात होती है तो मध्य अनुपात की ही टर्म्स हमें याद रखनी है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो हमें सी का मान निकालना है तो ए बटे में आ जाएगा। तो भैया सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? ए। और यही इसका तृतीय अनुपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका तृतीय अनुपाती कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। जैसे क्वेश्चन इसने बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा। आगे चलते हैं। इसने बोला है 12 तथा 8, 12 तथा 8 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 12 तथा 8 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 12 और 8 का हमें क्या बताना है? तृतीय अनुपाती। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शनल हमें बताना है। थर्ड अभी मैंने बताया था भैया थर्ड प्रोपोर्शनल अगर निकालते तो कहीं ना कहीं टर्म्स निकल के आई थी सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन क्या आया था? ए। अब हमें सी का मान तो निकालना ही है। तो एक बार बताओ ये किसका मान हो जाएगा? ए का। और ये किसका मान हो जाएगा? बी का। तो मुझे ध्यान से बताना, अगर हम सी का मान निकालें तो बी का मान तो 8 है, तो 8 गुना के कितना करेंगे? 8। और ए का मान कितना है? 12। तो यहां से लिखेंगे 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 8 दूनी 16, 16 बटे 3। इसका क्या कहलाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपात कहलाएगा। सीधे सी टर्म्स में हमने कुछ नहीं करा, आंसर निकाला। ठीक है, इसी तरीके से। तो देखिएगा तृतीय अनुपात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करा, तृतीय अनुपाती निकाला था। तो हमें पता है कि यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी का मान रखा, ए का मान रखा, तो कितना आ गया? 16 बटे 3 आ गया। ये भी क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है, देखिएगा चतुर्थ अनुपाती निकालना है। ठीक है, ये लास्ट टर्म इसकी है, लास्ट टर्म्स के बारे में देखना है। अगर चतुर्थ अनुपाती हम निकालेंगे तो देखना है चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। चतुर्थ अनुपाती इसकी हमें बात करनी है, चतुर्थ अनुपाती की, थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आप लोगों की किताब में मिलेंगे। ये वाली टर्म्स आपको याद रखनी है, पहले समझना है। आप देखना है यहां से क्या
कि अगर कभी ऐसे टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार बनाएगा चतुर्थ अनुपाती पे, बोल देगा जी 2:3 समानुपात 4 अनुपात, बताओ यहाँ क्या आएगा। ये चतुर्थ अनुपाती होता है, डी का मान यहाँ से पूछ लेगा, ये दे देगा बताओ इस डी का मान यहाँ से क्या होगा। तो इसको समझना है पहले। एक बात तो ए अनुपात बी है तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी, ए अनुपात बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बटा बी। और अगर यहाँ से देखा जाए तो ए बटा बी बराबर हम ये कह सकते हैं सी बटा कितना हो सकता है डी, तो सी बटा कितना लिखा डी। अब देखो ए बटा बी बराबर सी बटा कितना आ गया डी। अगर देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं ए गुना के डी बराबर बी गुना के कितना आ सकता है सी, ए गुना के डी बराबर बी गुना के कितना आ सकता है सी। तो आपको एक डायरेक्ट टर्म्स यहाँ से याद रखनी है, और वो डायरेक्ट टर्म्स आपको क्या याद रखनी है वो ध्यान से समझना है, ठीक। इस टर्म्स में अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है अनुपात में, कोई भी एक अनुपात कोई सा भी गायब कर देता है, तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, कुछ नहीं करना, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ करनी है और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ करनी है। बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ करेंगे तो लिखेंगे ए गुना के डी बराबर बी गुना के कितना लिखेंगे सी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ से ऐसा चतुर्थ अनुपाती पूछा या 4 संख्याएं आपको दे रखी है अनुपात में, तो हमें क्या करना है, यहाँ देखेंगे ए गुणा के डी अंदर वाले गुणा अंदर वाले से करी और बाहर वाले की गुणा किससे करी, बाहर वाले से करी। ए गुना के डी बराबर बी गुना के कितना लिखा हमने सी। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। जैसे ये क्वेश्चन था कि भैया 2:3 और समानुपात 4 अनुपात कितना है डी, तो हमें पता है बाहर वाले की गुणा किससे करनी है, बाहर वाले से। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना के डी बराबर अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से करेंगे तो 4 गुना के कितना लिखेंगे 3, 2 से 2 बार कैंसिल होता है तो डी का मान कितना आ गया 2 तिया 6। तो इस डी का जो आंसर हमने निकाला वो कितना आ गया 6 आया, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सरेगा ये आपके यहाँ से मैंने टोटल यहाँ से तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती जिसको हम बोलते हैं मध्यानुपाती या फिर चतुर्थ अनुपाती, इस पे मैंने चर्चा की। उससे पहले वर्गमूलानुपाती, घनमूलानुपाती, वर्गानुपात, घनानुपात, ये 4 टॉपिक्स वो थे। और 4 लगभग टॉपिक्स ये है, क्योंकि अगर इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात करें तो यहाँ से कभी कभी ए टर्म से भी गायब कर देता है, तो आपको इसी मेथड से वो निकालनी है, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, पहली चीज तो यह है कि अगर आप वीडियो को देखेगा अंत तक जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में से आप कट कट करके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझने आने वाला, वो समझ में तब आएगा जब आप वीडियो को अंत तक देखें। इसलिए मैंने देखा कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से, 2:5 समानुपात 3 अनुपात डी, 2:5 समानुपात 3 अनुपात डी। यहाँ से इस डी का मान आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। और देखिएगा अंत में ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।